पहले हमीरपुर से स्टार्ट करते हैं। हमीरपुर अपने आप में कोई रियासत नहीं थी। ये हमीरपुर जो बना है, डिस्ट्रिक्ट बनी है, ये 1972 में बनी। ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ऑफशूट है ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकला था हमीरपुर? कांगड़ा से। कांगड़ा से निकल के हमीरपुर बना था। अब हमीरपुर जो सिटी है, जो शहर है, ये हमीर चंद ने बनाया था, उसके नाम पे ही है। ठीक है, बाद में संसार चंद के टाइम पे जो हमीरपुर है उसको हम पढ़ेंगे। अभी आज का जो हमीरपुर है उसमें आपका हमीरपुर सिटी आती है, एक नदौन है बड़ा शहर, एक सुजानपुर टीरा है। सुजानपुर टीरा जो था वो अभय चंद ने बनाया था, जो आगे हमने पढ़ा था कांगड़ा में ही अभय चंद। और नदौन है, वहां पे बैटल ऑफ नदौन हुई थी, किसके बीच में? अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में। और वहां पे एक जगह महल मौड़िया, वहीं पे ही जो मंडी का छोटा बच्चा राजा था ईश्वरी सेन, उसको बंद करके रखा था, किसने रखा था? संसार चंद ने। अमर सिंह थापा ने उसको छुड़ाया था, तो वो सब कुछ हमीरपुर में ही हुआ। ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद कटोच डायनेस्टी। कटोच डायनेस्टी, वही संसार चंद वाली जो डायनेस्टी है वो कटोच डायनेस्टी है, जो कहां पे रूल करती थी? एरिया बिटवीन रावी एंड सतलुज। इसके बीच में ब्यास भी आ जाता है, तो ब्यास के दोनों साइड। इन द ओल्डेस्ट डेज, इन फैक्ट हमीरपुर एरिया फॉर्म द पार्ट ऑफ ओल्ड जलंधर त्रिगार्था एम्पायर। ये जो जलंधर और त्रिगार्था है ना, इसको इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। जो त्रिगार्था है एक्चुअली, हाँ, जो हिली एरिया के लिए हम त्रिगार्था बोलते हैं और प्लेन एरिया के लिए हम जलंधर बोलते हैं। हुज मेंशन डेट्स बैक इन महाभारत, अष्टाध्याय एंड पुराण्स। उनमें इसका मेंशन है। इट इज स्टेटेड दैट भीमचंद या भूमाचंद, द फाउंडर ऑफ कटोच डायनेस्टी, ये त्रिगार्था का रूलर था एट द टाइम ऑफ महाभारत, द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। क्या? सुशर्मचंद्र त्रिगार्था का फाउंडर था, जिसकी सीट थी मुल्तान में। एक्चुअली जो त्रिगार्था है उसकी ऑफिशियल पहली कैपिटल कहां थी? मुल्तान में। उसका फाउंडर था सुशर्मचंद्र। नहीं नहीं नहीं, सुशर्मचंद्र जो था वो फाउंडर था मुल्तान में। उसके बाद फिर इनके कुछ 200-250 किंग थे बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने सीट अपनी ट्रांसफर की नागरकोट में। कांगड़ा तो बहुत बाद में बना ये नाम। नागरकोट जो फोर्ट है। ठीक है। फिर पन्नी रेफर्ड द पीपल ऑफ दिस किंगडम एज ग्रेट वॉरियर फाइटर। और टिल डेट आज भी जो डोगरा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, वो सारे लोग यहीं से आते हैं। ये कांगड़ा, चंबा, J&K वाला जो है सारा एरिया। ठीक है, प्रीडोमिनेटली ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व करते हैं लोग। तो मतलब ये थोड़ा सा इसका जो रेफरेंस है वो कटोच डायनेस्टी कांगड़ा के साथ ही मिलता जुलता है, जो इसकी स्टार्टिंग है, हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई। फिर मिडिल टाइम्स में, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, इट इज बिलीव्ड दैट द एरिया फेल अंडर मोहम्मद गजनी। फिर उसके बाद गजनी के बाद तैमूर लंग आ गया। फिर उसके बाद मुगल्स आ गए, और बाकी उससे पहले जो सुल्तान थे, तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उनका हमने रेफरेंसेस पढ़े हैं। फिर मुगल्स का अकबर, जहांगीर, तो उनके अंडर ये एरिया रहा। ये कांगड़ा वाले एरिया की ही बात हो रही है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑल द एफोर्सेड रूलर्स फेडेड अवे। जो ऊपर जितने भी रूलर्स थे सारे फेड होते गए। विद टाइम नए रूलर्स आते गए। एंड एट द टाइम ऑफ हमीर चंद, a Katoch ruler, the area was under feudal hill chiefs commonly known as Ranas. And some of the prominent among them were Ranas of Mewa, Mahalta, Dhatwat. ये मेवा वालों का हमने कल भी नाम पढ़ा था। These feudal chiefs were in quarrel among themselves and intermittent fightings were in the order of day. It was only the Katoch dynasty that subjugated these petty chiefs and brought the entire area under their sway. मतलब यहाँ के जो रानास थे ये आपस में लड़ते रहते थे, उनकी लड़ाई चलती रहती थी, और कटोच डायनेस्टी ने इसको फिर दोबारा कंसोलिडेट किया और अपने अंडर लिया। कटोच डायनेस्टी केम टू लाइमलाइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हमीर चंद, हु रूल्ड फ्रॉम 700 एडी से लेके 740 एडी तक। तो इसके टाइम पीरियड पे ये हमीरपुर जो सिटी बनाई इसने। And about 40 years over then, Kangra state. It was this ruler who built the fort of Hamirpur, and the present Hamirpur derives its name from this ruler. ठीक है, क्लियर? ये संसार चंद से पहले था। संसार चंद अभी आएगा बाद में। फिर आ गया राजा संसार चंद। एक्चुअली ये राजा संसार चंद 2 था, जो मेन है। 1 उससे पहले आ चुका था। इट वॉज इंडीड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ राजा संसार चंद टू दैट द एरिया ऑफ प्रेजेंट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट केम्ड इनटू प्रोमिनेंस। यहां पे इसने बनाया टीरा सुजानपुर अपनी कैपिटल।
and constructed palaces and temples at this place. ये टीरा सुजानपुर शिफ्ट हो गया था, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, जब इसका एरिया चल जाएगा ना सारा, जब सिख एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर ये टीरा सुजानपुर शिफ्ट हो गया, फिर अपने पैलेस में ही रहा और वहीं पे इसकी डेथ हो गई थी. राजा संसार चंद रूल्ड फ्रॉम 1775 to 1823 AD और बहुत यंग एज में ही वॉज रेस्टलेस टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट. कांगड़ा फोर्ट इससे पहले किसके पास था? मुगल्स के पास. जहांगीर ने विद द हेल्प ऑफ जगत सिंह ऑफ नूरपुर, ठीक है, कौन, सूरजमल ऑफ गुलेर, कांगड़ा फोर्ट ऑफ हिज डायनेस्टी व्हिच हैज बीन पास्ड टू मुगल्स फॉर अबाउट 160 साल. He dreamt of establishing old empire of Jalandhar Trigartha, which his ancestors held at one time, and perhaps, according to some of the historians, he attempted twice to conquer the plains but was frustrated in his attempt by the rise of Sikh Raja Ranjit Singh. तो ये भी ट्राई कर रहा था कि जो मेरा पुराना एम्पायर था, जिसमें कि जलंधर वाला एरिया था सारा प्लेन्स वाला एरिया, साथ में फोर्ट जो मेरे एंसेस्टर्स का था, उसको मैं एक्वायर कर लूं, बट नहीं कर पा रहा था. देयरफॉर ही डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू कॉन्कर अदर हिल चीफ्स. तो इसने सोचा कि मैं प्लेन एरिया तो एक्वायर कर नहीं पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं बाकी हिल एरियाज एक्वायर करूं, जैसे कि गुलेर हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर, सिरमौर. He attacked Mandi state and made Raja Ishwari Sen a prisoner for 12 years at Nadon. He advanced to Suket, जिसको इसने कॉन्कर किया और सुकेत ने इसको ट्रिब्यूट पे की. He annexed parts of बिलासपुर states on the right bank of सतलुज. फिर जिसके बाद बिलासपुर का राजा था एक महान चंद, जिसने फिर अप्रोच किया अमर सिंह थापा गुरखास को अलायंस बना के. All the hill chiefs combined against Raja Sansar Chand invited Gorkhas to invade over the kingdom of Raja Sansar Chand. The invitation was well suited to the design of Gorkhas, and combined armies fought against Sansar Chand army at Mahal Modia in Hamirpur. Now combined army was defeated by Raja Sansar Chand and was forced to retreat on the left bank of river Satluj. They were looking forward to the opportunity to revenge the defeat, जिसमें अब जो राजा संसार चंद है ये हेल्प मांगने गया. किससे हेल्प मांगी फिर इसके बाद? महाराजा रणजीत सिंह से. और इनकी ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ज्वालामुखी. ज्वालामुखी में ही साइन हुई थी एक सीक्रेट ट्रीटी, ठीक है. फिर ये आ गया इंडीड, यही कहानी है इसमें. ये कहानी हम पहले संसार चंद के टाइम पे पढ़ चुके हैं सारी. फिर the siege of fort continued for 3 years when ultimately Raja Sansar Chand managed to escape in disguise. 3 साल तक जो फोर्ट है उसका घेराबंदी हो गई, गुरखा आर्मी ने घेराबंदी कर ली, और फिर बाद में ये मतलब आर्मी को चकमा देके निकला, ज्वालामुखी पहुंचा, वहां पे इसने ट्रीटी साइन की विद महाराजा रंजीत सिंह टू गेट रिड ऑफ द Gorkhas, but at a heavy price, where he had to lose Kangra fort and 66 villages, fertile villages in plains. And Gurkhas were defeated in 1809 and have to retreat on the left of river Satluj. सतलुज के लेफ्ट वाला जो एरिया उसको हम सारा कुमाऊं हिमालयास बोलते हैं, ठीक है. ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हिमालयास. एक पंजाब हिमालयास है, वो है इंडस और सतलुज के बीच में. फिर सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयास, ठीक है. फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयास है. फिर नेपाल और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालयास है. हिमालयास के पोर्शन. फिर सिक्स एंड ब्रिटिश, इसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में आ गया. एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट हुई, फिर सेकंड हुई. फिर जितना भी सिख एम्पायर का एरिया था वो सारा का सारा अंग्रेजों के अंडर चला गया, और अंग्रेजों ने उन एरियाज को सनद देना ग्रांट कर दिया. लेकिन जो ये हमीरपुर है ये कांगड़ा के साथ था, ठीक है. एक्चुअली ये कांगड़ा था, हमीरपुर तो अब है. और कांगड़ा को पंजाब के साथ जोड़ दिया गया. कांगड़ा वाला पंजाब के अंडर था ना. सिख के टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था, लेकिन डायरेक्टली नहीं था. यहाँ पे अनिरुद्ध चंद राजा था जो ट्रिब्यूट पे करता था, ठीक है, कांगड़ा को. फिर उसके बाद जब फॉल ऑफ सिख एम्पायर हुआ तो यहाँ पे फिर राजा को रीइंस्टेट नहीं किया गया. यहाँ पे फिर राजा खत्म हो गए. यहाँ पे अंग्रेजों ने डायरेक्टली अपने अंडर ले लिया ये कांगड़ा वाले एरिया को.
ठीक है, ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया पूरा का पूरा। पंजाब भी, पंजाब में कोई राजा थोड़ी बिठाया उन्होंने, दलीप सिंह को तो भेज दिया था बाहर। ठीक है, सो एवर सिंस द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश कंटिन्यूड इन द एरिया विच बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। संसार चंद जो है वो डाइड एंड हिज डिसेंडेड प्रमोद चंद एंड अलायंस विद 6 अदर ट्राइड ट्राई टू डिसलॉज द ब्रिटिश बट देयर वाज नो सक्सेस। फिर ब्रिटिश मेड कांगड़ा, out of which Hamirpur was a part, a district in which Kullu and Lahaul Spiti were also merged to form the part of district. तो कांगड़ा के साथ लाहौल स्पीति भी मर्ज कर दिया, कुल्लू भी मर्ज कर दिया। अब ये कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है ये भी सिख से जीता है इन्होंने। लाहौल स्पीति तक सिख एम्पायर था, वो सारा कांगड़ा के साथ जोड़ दिया, कांगड़ा के साथ मर्ज कर दिया। फिर इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ कांगड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट्स आई, यहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ जलंधर दोआब ऑन द बेसिस ऑफ विच नदौन वॉज मेड द तहसील हेडक्वार्टर्स। आज भी नदौन एक तहसील है। एंड द सेटलमेंट वॉज रिवाइज्ड इन 1868 with considerable changes as the result of which तहसील headquarters was changed from नदौन to हमीरपुर। ठीक है, फिर बाद की स्टोरी है सारी, आप पढ़ सकते हो। फिर 1972 में कांगड़ा में से ऊना निकला और हमीरपुर निकला, और हमीरपुर जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। और आज हमीरपुर में देर आर 3 सब तहसील्स, टीरा, सुजानपुर, नदौन एंड भुरंज। 3 तहसील्स है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, और लिटरेसी में सबसे ज्यादा हमीरपुर। हमीरपुर इज द मोस्ट लिटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमीरपुर के। और आपका जो वो है NIT हमीरपुर में है, और वो कमीशन हमीरपुर में है। ठीक है, तो ये था हमीरपुर, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लाहौल स्पीति पे। तो जो लाहौल स्पीति है, इसकी जो हिस्ट्री है सारी की सारी रिलेटेड टू लद्दाख। पहले लद्दाख का पार्ट होता था। ठीक है, लद्दाख में कौन थे? टिप्टियन रूलर्स। और बॉर्डर किसके साथ लगता था? लद्दाख और जो JNK के तो ऊपर है, नीचे हिमाचल में कुल्लू स्टेट के साथ बॉर्डर था सारा इसका। आज भी स्पीति जाओ तो कुल्लू साथ में ही है सारा। तो कुल्लू में जैसे चेतसेन एक किंग आएगा, सेन वाले थे। ठीक है, चेतसेन आएगा, ये अर्ली टाइम में जैसे चंबा नॉर्दर्न पार्ट में लगता है, लेकिन उस टाइम पे वहां पे वो था, किश्तवाड़ स्टेट होती थी उस टाइम पे, जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ज्यादा यहाँ पे जो नेम्स आएंगे वो आपको तिब्बतियन नेम्स देखने को मिलेंगे, इंडियन नेम्स कम होंगे, और ज्यादा बुद्धिज्म यहाँ पे प्रेवलेंट है इसलिए। सो द एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पद्मथंग यांग एंड ममकाम्बम, there is a mention of a country named Khasa or Hasha to the south of Ladakh और जांस्कर। ये जांस्कर रेंज है अभी भी, आज भी लद्दाख के साथ ही एक पैरेलल रेंज है जांस्कर। इट इज पॉसिबल ऑल्सो दैट गर्जा में बी द करप्शन ऑफ खासा एंड हर्षा। करप्शन मतलब ये गर्जा जो नाम बाद में चेंज हो गया, मतलब करप्ट, यहाँ पे करप्शन का मतलब वो वाला करप्शन नहीं है, मतलब बाद में नाम विद टाइम जो है नाम को बदल दिया गया। इंसिडेंटली द नेम लाहौल हैड बीन इन यूज ओनली इन कुल्लू एंड बाय इंडियंस, विद द लोकल पीपल किन्नौर्स एंड तिब्बतियंस कॉल्ड दिस एरिया एज गारजा। तो जो कुल्लू के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं वही इसको लाहौल बोलते थे, लेकिन जो लोकल लोग हैं किन्नौर के, किन्नौर में भी बुद्धिज्म है, और जो तिब्बतियंस हैं वो इसको गारजा बोलते थे। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि लाहौल का पुराना नाम क्या था अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स या टिब्बतियन क्रॉनिकल्स। ये गारजा, गारजा का ही करप्टेड नेम है खासा। तो ये गारजा और खासा कभी भी एक क्वेश्चन में इकट्ठा नहीं आएगा, या तो गारजा आएगा या खासा आएगा, क्योंकि ये नाम जो ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता था। Between 6th century BC and 5th century AD, Sakas and Khasa tribes, after having been driven out of the Central Asia by Huns, crossed over the India. Many of these settled down in the valleys of mid-Himalayan between Garhwal and Ladakh, and this is borne out of the numerous remains of the graves found in these valleys. अब जब फॉरेन इन्वेजन हुई तो यहाँ पे, अब जो सेंट्रल एशिया वहां पे हुन इन्वेजन हुई। हुन एक ट्राइब थी जो कि ये मंगोल वाले एरिया से ही निकली थी, तो वहां के लोकल लोगों को उन्होंने निकाला। अब ये जो शाकाज थे, ये शाकाज एंड खासाज, एक्चुअली इन्होंने जाना था चाइना, चाइना ने बना ली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो तब की बनी हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी वजह से ये इंडिया में आ गए। फिर जब इंडिया में आए तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट इनका लद्दाख के साथ हुआ, तो वहां पे इन्होंने डिजाइन करना स्टार्ट किया। और जिन्हें पता कैसे लगा
वहां पे बहुत सारी हमें एक्सकेवेशंस में हड्डियां मिली हैं उन टाइम के लोगों की, जहां से ये हिस्ट्री जो है ये ड्राइव है। There is a Nala near Kelong known as Shaks, which seems to have been taken its name from Shaka tribes settled in Bhaga Valley. भागा नदी है एक, कहां से निकलती है, इसका सोर्स क्या है भागा रिवर का? हाँ जी, चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, सोर्स पूछ रहा हूँ निकलती कहां से? ये निकलती सूरज ताल से, ठीक है, भागा नदी। और मिलती कहां पे चंद्रा और भागा? टांडी में। और दोनों मिलके क्या बनाती हैं? चंद्रा भागा जब मिल जाती हैं तो क्या क्या बनाती हैं? जनाब, ठीक है। सो ह्यूनसैंग, बहुत इंपॉर्टेंट नेम आएगा ह्यूनसैंग, जो है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है लाहौल स्पीति के साथ। बिफोर ह्यूनसैंग विजिटेड लाहौल वाज कंट्रोल्ड बाय कुल्लू कुनिंदाज। कुनिंदा जो है ये क्या है, एक जनपदा था। और ब्रह्मपुरा, ब्रह्मपुरा पुराना किसका नाम है? भरमौर का, मतलब चंबा। तो चंबा के कुछ एरिया चंबा के अंडर था, कुछ एरिया कुनिंदास के अंडर थे, कुछ एरिया कुल्लू के अंडर थे ह्यूनसैंग के आने से पहले। द हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति रिमेन ऑल टुगेदर डिफरेंट इन अर्ली पीरियड एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस। मतलब इसकी हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसे हम बाकी स्टेट्स की पढ़ रहे हैं, बाकी स्टेट्स का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर था, अपने आप में कोई स्टेट बन के नहीं निकली। The impact of Kullu, Chamba, and to some extent Ladakh is visible in Lahaul, whereas Spiti is influenced mostly by Tibet and Ladakhi cultures. अब स्पीति वाला जो एरिया है ये ज्यादा किन्नौर के पास वाला एरिया और ड्राई एरिया सारा स्पीति, ठीक है। अब ड्राई एरिया होने की वजह से इनका लद्दाख के साथ इन्फ्लुएंस ज्यादा है स्पीति का। वेराज अगर हम लाहौल की बात करें तो लाहौल का इन्फ्लुएंस ज्यादा किसके साथ है? कुल्लू के साथ और चंबा के साथ, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब हिमाचल का मैप देखो एक बार दिमाग में, जो लाहौल ऊपर वाला एरिया है इसके साउथ में कुल्लू है और लेफ्ट साइड सारा चंबा है, ठीक है। और जो स्पीति वाला एरिया है इसके नॉर्थ में लद्दाख है और साउथ में किन्नौर है और ईस्ट में चाइना है। तो वही इन्फ्लुएंस है सारा, मतलब अब का चाइना है, उस टाइम में तो तिब्बत था ना, तो इसलिए यहाँ पे तिब्बतियन इन्फ्लुएंस है, तिब्बत एंड लद्दाख कल्चर। Hunsang noticed Lahul as a country by the name of Lahula, and the area of Spiti is ruled by Sen king. यहाँ पे भी सेन किंग्स थे, चेतसेन नाम आएगा एक। One of the earliest known rulers was Samudrasen. During the reign of Rajendra Sen, Kullu became the tributary of Spiti for the short period. ये हमने कुल्लू में पढ़ा था। ये राजेंद्र सेन के टाइम पे कुल्लू became the tributary of Spiti. कुल्लू ने मतलब स्पीति को ट्रिब्यूट पे की है, मतलब स्पीति ने कुल्लू के ऊपर भी रूल किया थोड़े टाइम के लिए। तो कॉपर प्लेटेड निरमंड, इससे हमें बड़ा कुछ पता लगा इस पेपर, इस कॉपर प्लेट से। निरमंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। इन परशुराम टेम्पल इज सेड टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द देन राजा ऑफ स्पीति। फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चेतसेन इन 7th सेंचुरी स्पीति वाज एनेक्स्ड बाय लद्दाख। लद्दाख ने एनेक्स किया, जिसका किंग का नाम था स्किदडेनीमागो। It is said that during the strong rule of Ladakh, Spiti was integral part of Ladakh, and during the weak rule, it was autonomous state. तो जब लद्दाख स्ट्रांग हुआ तो स्पीति उसका पार्ट बन गया, जब लद्दाख वीक हो गया तो स्पीति एक ऑटोनोमस स्टेट बन गया, जैसे पूरी दुनिया में होता है। जैसे मुगल एम्पायर से सारी स्टेट्स निकली, वैसे ही ये जब जैसे ही लद्दाख वीक हुआ ये ऑटोनोमस स्टेट बन गई। फिर नेक्स्ट है हाचेन उत्पाला, राजा ऑफ लद्दाख इन्वेडेड कुल्लू and Raja of Kullu promised to pay tribute as iron and the source called Zo. It is the crossbreed between yak and cow. ये एक एनिमल है, जैसे भी याक भी हमें ज्यादा कुल्लू वैली में देखने को मिलती है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है बाय याक एंड काउ। Matsos is not found in Kullu and King of Kullu used to bring Matsos from Lahore. King Utpala was responsible for the conversion of Mrikula Devi temple into the shrine of Mrachi Vajra Vara। ये बुद्धिज्म का जो है ना स्कूल वज्रयाना, वज्रयाना में बेसिकली जो तांत्रिक वाली चीजें ज्यादा है, टेंट्रिज्म ज्यादा है। और जो आप यहाँ पे लद्दाखी कल्चर देखो, यहाँ पे भूत डांस होता है एक, ठीक है। तो वो दैट इज द वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पे।
Kullu and Chamba always aspired to make control over Lohal and Spiti. One possible reason which strengthened this belief is that the early times both Kullu and Chamba had their capitals nearest Lohal, Nast and Brahmpura respectively. तो दोनों की जो कैपिटल्स थी ये लाहौल के पास थी. ब्रह्मपुरा जो है भरमौर, अब भरमौर को मैप में देखो, ये बिल्कुल मतलब आज का जो भरमौर है, पुराना वाला भरमौर नहीं, आज का जो भरमौर है वो कांगड़ा के पास है, कांगड़ा के नियरेस्ट, कुल्लू के नियरेस्ट नहीं है. जब चंबा का मैप देखोगे ना उसमें भरमौर देखोगे कहाँ पे, बड़ा बंगल है जहां से रावी निकलती है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. उसके नॉर्थ में कुल्लू है, जहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है. और ये पूरा ट्रैक है 12 दिन का, ये भरमौर से मनाली बाई ट्रैक. कभी मौका मिले तो जाना. गुड आफ्टरनून सर. अभी तक कौन सा टॉपिक हुआ आज जनाब? वेरी गुड महेश शर्मा. During the Ladakhi Raja Utpala, Lahol was not under the control of Kullu and Chamba. When Bahadur Singh came Raja of Kullu, who acquired Lahol. तो कुल्लू का राजा बहादुर सिंह आया, उसने कुल्लू को एक्वायर कर लिया, लाहौल को, sorry. It is said that Kullu succeeded to acquire Lahol. Chamba was in alliance with Kullu because of the three daughters of Kullu. Raja was married to Pratap Singh Varman, who was the grandson of Ganesh Varman. ये प्रताप सिंह वर्मन वो वर्मन है, पहला वर्मन है जिसने अपने नाम किया कि सिंह गया. और इसके कंटेम्प्रेरी मुगल एम्पायर कौन था? अकबर. ठीक है, ये अकबर का टाइम पीरियड, टाइम पे अकबर था. द इमेज ऑफ मृकुला देवी एट मृकुल उदयपुर इज सेट अप ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंबा किंग प्रताप सिंह वर्मन बाय ठाकुर हेमपाल. और ये जो उदयपुर नहीं है, उदयपुर है, सॉरी, इसको उदयपुर बोलते हैं. ये अभी जे&के में एट प्रेजेंट, ये वाला उदयपुर, उदयपुर. It is said that architect who constructed Mrikula Devi temple was the same who built Hidimba Devi temple. Hidimba temple कहाँ पे है? मनाली में. In Manali during the reign of बहादुर सिंह. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि जब ये हडिम्बा देवी टेम्पल बना था तो उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था? वो था बहादुर सिंह. ठीक है, मनाली कुल्लू का पार्ट था, तो मनाली वाला एरिया. In order to prevent the artist from ever making the duplicate of Hidimba temple, Kullu Raja ought to cut the architect's right hand. But the gifted artist trained his left hand and executed even finer piece of carving at Markul. मतलब हडिम्बा टेम्पल बनने के बाद जो आर्किटेक्ट था उसका राइट हाथ काट दिया गया कि वो दोबारा ना बना सके, लेकिन उसने अपना लेफ्ट हैंड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसने उससे भी अच्छा बनाया मृकुला देवी टेम्पल. During the control of Kullu over Lahol, there were petty chiefs who were called Yalpos and Jo. जैसे राणा ठाकुराइज थी, बस वैसे ही विलेज हेडमैन. 1683 लद्दाख was invaded by Mongols. लोकल लैंग्वेज में उनको कलाक्स बोला जाता है. Mongols. The cause of the war was conflict in Tibet between the two religious sects, Red Hat, Yellow Hat. Dukpa, Gelugpa. Ladakh took the side of Dukpas and Gelugpa invited the Mongols for their help and invaded Ladakh. Actually मंगोल तो 12th सेंचुरी में आए थे जब इंडिया ने इन्वेड किया था. यहाँ पे 16th सेंचुरी में सिर्फ लद्दाख में आए थे, इंडिया में नहीं आए. Simultaneously Mongol invaded Lahore as its lamas were followers of Dukpa sect. This invasion is remembered in Lahore as Sogpo. नहीं, सबसे पहले तो इंडिया में आए थे. जो मंगोल इन्वेजन एक्चुअली इंडिया में हुई थी पूरे टाइम पे, उस टाइम पे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक था. फिरोज शाह तुगलक का जो तुगलक एम्पायर खत्म हुआ था ना, उसका सबसे बड़ा रीजन था मंगोल इन्वेजन. दिल्ली पे हमला किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं किया. यहाँ पीछे छोड़ गए किसको? खिजर खान को. खिजर खान को छोड़ दिया अपना गवर्नर. खिजर खान ने अपनी डायनेस्टी बना ली, सैयदर डायनेस्टी. फिर उसके बाद मुबारक शाह आ गया, फिर वो चली नहीं डायनेस्टी, छोटी सी है. फिर लोधीज आ गए. फिर नेक्स्ट है मंगोल आर्मी. ये पूरा मंगोल अटैक है. ये जो मैप है ये पुराना है, 1206 1368 का. ये पूरा मंगोल ये नॉर्थ तक आ गया था, पूरा दिल्ली तक इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था. The Mongol army stayed in Lahore for 2 years, acquired the fort of Kelong, and was then annihilated by a glacier near Tenan. फिर Bidhi Singh of Kullu helped Mughals when they were invited by Ladakhis under the leadership of Fadai Khan against Mongols. For this assistance, Mughals rewarded Bidhi Singh the annexation of the upper portion of Upper Lahore. तो Bidhi Singh ने फिर मुगल्स की मदद की जब मुगल्स ने यहाँ पे फाइट किया मंगोल्स के साथ उनको निकालने के लिए. In Lahore, Thirot remained the boundary between
Lahol and Chamba. This was decided during the reign of Bidhi Singh. फिर राजा मान सिंह of Kullu had boundaries with Ladakh fixed at Lingti. फिर उसके बाद ये तिब्बतन लद्दाख की and Mughal war. Spiti was nominally under Ladakh. Raja Man Singh took advantage of this and took control over Spiti and forced her to pay tribute. ये राजा मान सिंह कुल्लू का है, ये वो वाला मान सिंह नहीं है, कुल्लू वाला मान सिंह। फिर मान सिंह ने बनाया घोंडला फोर्ट, जिसको रानी की कोठी भी बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम राजा टेडी सिंह ऑफ कुल्लू, व्हेन no goldsmiths were able to manufacture the gold parcel required to Raghunath ji, the goldsmith Funston was called from Lahore. तो रघुनाथ का आइडल हमने पढ़ा था ना जगत सिंह के टाइम पे रघुनाथ जी को अपने गद्दी पे बिठा दिया था और राजा बना दिया था, और ये दामोदर दास था, ये अयोध्या से लेके आया था रघुनाथ की मूर्ति। तो उसकी स्टोन कार्विंग के लिए जो बंदा बुलाया गया था उसका नाम था फुंस्टन, ये लाहौल से बुलाया गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा प्रीतम सिंह, द लाहौल आर्मी अंडर गिपांगा वाज सपोर्टेड अगेंस्ट मंडी एट बजौरा एंड मंडी वाज डिफीटेड इन द बैटल। फिर मूरक्राफ्ट आया लाहौल 1820 में। ही फाउंड 4 विलेजेस, Bard Kalanak, Muling, Shipting and Khus were still paying revenue to the state of Ladakh, which was stopped by British in 1862. मतलब कुछ एरियाज थे जो अभी भी लद्दाख के अंडर थे, लद्दाखी एरियाज थे जो कि अंग्रेजों ने बंद किया। फिर इन दोज डेज टंडी वही एरिया है जहां पे चंद्रभागा मिलते हैं। This was the capital of Lahore, where administrators and representatives of Rajas of Kullu governed from. William Moorcraft and Trevec traveled Spiti in 1821. फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि ड्यूरिंग दिस टाइम बलीराम ऑफ फुरा वाज द जज। ये जज था, ये ब्रिटिश टाइम आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन आ चुके, लेकिन उन्होंने लोकल लीडर्स अपॉइंट किए। जैसे नेगी आपने सुना होगा, एक सरनेम नेगी एक्चुअली सरनेम ही था, एक वो था, एक पोस्ट थी, एक रैंक था, जैसे चौधरी है, ये एक रैंक था, ये सरनेम तो अब बन गए, ठीक है। ऐसे नेगी एक रैंक था जो अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था इस एरिया में। फिर 1840 में सिख आर्मी सब्जुगेटेड मंडी स्टेट एंड कुल्लू राजा वाज कैप्चर्ड, हु डाइड इन 1841 एट शांगरी। एट दैट टाइम अलोंग विद कुल्लू, लाहौल आल्सो केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सिख। लाहौल कुल्लू के अंडर था, कुल्लू का राजा मर गया, मंडी को भी एक्वायर कर लिया, कुल्लू को भी एक्वायर कर लिया, लाहौल भी ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ गया। फिर कुनिंगम विजिटेड लाहौल इन 1839. He found it already under Sikh. The Zorawar Singh, governor of Ladakh, controlled the trade between Lahore and Ladakh. His tax system was found very oppressive by people. अब दो एरियाज के साथ साथ में बात चल रही है, स्पीति की अलग बात चल रही है, लाहौल की अलग बात चल रही है। लाहौल सिख आर्मी के अंडर आ चुका है, लेकिन स्पीति जो है वो अभी भी लद्दाख को ही टैक्स पे कर रहा है, अभी भी ट्रिब्यूट पे कर रहा है। 1842 तिब्बतन आर्मी मूव टुवर्ड्स लद्दाख, बट दे वर डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ गुलाब सिंह एंड देयर जनरल सुखंग वाज टेकन एज प्रिजनर। अब तिब्बतन आर्मी जो है वो लद्दाख तक गई, तिब्बत वाली आर्मी, राइट, बट दे वर डिफीटेड बाय गुलाब सिंह, और जो उनका जनरल था सुखंग, उसको प्रिजनर ले लिया गया। फिर 1846 में बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ग्रांटेड हिल एरिया ऑफ पंजाब टू गुलाब सिंह, बट द एरिया ऑफ लाहौल एंड स्पीति रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब ये गुलाब सिंह कौन सा है? कश्मीर का राजा, ठीक है, और लद्दाख जो था ये कश्मीर का पार्ट बन गया, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बन गया। फिर the area lying between Throat remained under Chamba after annexation of Lahore to British territory. This area is known as Chamba Lahore and rest area was called British Lahore. तो अभी भी ये थ्रोट जो है ये चंबा और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे है, ठीक है, चंबा के अंडर ही आता है ये। फिर Kuningam and Vans Angyu fixed the boundary between Spiti and Ladakh and eastern Tibet and mountainous and uninhabited territory of Baralacha and north of Parang passes being attached to Spiti in autumn of 1846. The boundary runs from west of Baralacha, crosses Lingti Plain and passes eastward to south of Somari Lake and then south to the Satluj, touching Tibet proper on the way. तो तीन एरियाज का बाउंड्री इन्होंने डिसाइड की। तीन एरियाज कौन कौन से? लाहौल, लद्दाख और तिब्बत, तीन अलग एरियाज की इन्होंने बाउंड्रीज डिसाइड की। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ लाहौल एंड कुल्लू बाय ब्रिटिश, लाहौल वाज मेड पार्ट ऑफ कुल्लू सब डिवीजन, ठीक है, और कुल्लू अपने आप में एक सब डिवीजन था अंडर कांगड़ा डिवीजन। कुल्लू सब डिवीजन बना और उसके अंडर ही लाहौल को डाल दिया गया, विच वाज अंडर द चार्ज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हु वर्कड अंडर द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कांगड़ा। तो डीसी कांगड़ा में बैठेगा, वहां पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है
वो काम करेगा कांगड़ा के लिए। हुज हेडक्वार्टर्स वाज एट धर्मशाला, आज भी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का आज भी हेडक्वार्टर कांगड़ा नहीं है, धर्मशाला। जैसे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर काजा, किलोंग, किलोंग, और किन्नौर का रिकांगपिओ। जो काजा है वो सब डिवीजन है स्पीति वैली में, जो किलोंग है ये मेन डिवीजन है लाहौल वैली में। द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ लाहौल वाज नेगी। अब ये हाईएस्ट ऑफिसर था, एक रैंक था। हु वाज रिस्पांसिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू। नेगी हैड हेडक्वार्टर्स एट किलोंग वेयर ही वर्कड एज अ ऑनररी मजिस्ट्रेट। ऑनररी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, जो एक डीएम का रैंक उसको ऑनर में दिया जाता था, उसने कोई अचीव नहीं किया, कोई पेपर नहीं क्रैक किया उसने। एंड jurisdiction was extending throughout Lahore. Negi was responsible for arranging begar and forced labor. begar होता है slavery, slaves. फिर आ गया बलीराम was the first Negi of Lahore. ये नाम याद रखना, by appointed by British government, and ठाकुर ताराचंद of खांगसर was appointed the next Negi. तो अपॉइंट कौन कर रहा है, अंग्रेज, ब्रिटिश अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये नेगी जो है ये रैंक ब्रिटिश ने ही दिया। आफ्टर दिस द पोस्ट रिमेन्ड हेरिडिटरी टिल 1941 व्हेन नायब तहसीलदार वाज अपॉइंटेड। तो 1941 में पोस्ट को रद्द कर दिया गया। हेरिडिटरी मतलब नेगी का बेटा के नेगी बनेगा, ठीक है। फिर नायब तहसीलदार आ गए। फिर नायब तहसीलदार का काम यही था कि उसने टैक्स कलेक्ट करना, फिर रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना। फिर 1849 में मेजर हे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू वेंट टू स्पीति एंड टुक ओवर द चार्ज, एंड हेरिडिटरी वजीर ऑफ स्पीति हु वाज कॉल्ड नोनो वाज ग्रांटेड अ जागीर। उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। लाहौल में नेगी बिठा दिया, फिर नेगी को हटा के नायब तहसीलदार बिठा दिया। हाँ जी, कहाँ पे आफ्टर द पोस्ट, ये लाहौल की बात हो रही है, ये स्पीति की बात हो रही है, ये अलग चीजें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू वेंट टू स्पीति। अब स्पीति का उस टाइम पे जो हेरिडिटरी वजीर था उसको हटा के उसको जागीर दे दी। इन 1873 नोनो वाज फॉर्मली वेस्टेड विद ऑनररी मैजिस्टेरियल पावर। जो नोनो है, यहाँ पे लिखा है ये नोनो, कौन नोनो, वो जो नेगी है वो लाहौल में है, जो नोनो है वो स्पीति में, स्पीति का जो वजीर है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वजीर अमीर चंद ऑफ लाहौर हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कमांड इन पर्सन एज जमादार फॉर हिज वैल्यूएबल सर्विसेज। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राय बहादुर इन 1917। अभी बहादुर टाइटल बहुत चलता है एरियाज में, है ना, जंग बहादुर, राय बहादुर, ये नेपालीज में भी ये बहादुर टाइटल बहुत चलता है। In 1941, सब तहसील ऑफ लाहौल एंड स्पीति वाज क्रिएटेड विद हेडक्वार्टर्स एट केलांग। तो इसके हेडक्वार्टर्स आज भी केलांग में। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कन्वर्टेड लाहौल स्पीति एरिया इनटू अ डिस्ट्रिक्ट विद हेडक्वार्टर्स एट केलांग। एंड फिर 1966 में इट वाज ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 66 से पहले ये ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। मतलब 1947 से पहले, 47 से 66 तक ये पंजाब डिवीजन के अंडर था। 66 में इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अलग से, ठीक है जी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सब कंप्लीट हो चुकी हैं सारी। अब हम स्टार्ट करेंगे कल्चर, आर्ट कल्चर। 5 टॉपिक्स रहते हैं ना अभी हमारे, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एक था बायोडाइवर्सिटी, एक था क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल्स, और एक क्लास वैसे जो भी चीजें मिस हो गई होंगी वो कर लेंगे, मिसलेनियस चीजें, ठीक है। चलो, तो हमारी हिस्ट्री डन है, पॉलिटी हो गई है, और ज्योग्राफी भी हो गई है। हिमाचल की ज्योग्राफी भी हो गई है ना, हाँ, वो रिवर्स पासेस सब कुछ हो गया। चलो ठीक है जी, थैंक यू।